बैक टू माय चैनल इजी साइंस क्लासेस। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और ये क्लास सेल बायोलॉजी की सीरीज़ की हमारी लास्ट क्लास है, जिसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ और लाइसोसोम पढ़ेंगे। सो गाइस, आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic reticulum is the network of reticulum of tiny tubules structure in the cytoplasm. It means कि ये साइटोप्लाज्म में ट्यूब्यूल्स की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द पोर्टर इन 1953 एंड ऑल यूकैरियोटिक सेल कंटेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सभी यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इट इज़ एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर साइटोप्लाज्म इन ए सेल। सो ये ट्यूब्यूल्स की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, इट्स ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, और ये साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो इंटायर साइटोप्लाज्म में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इट इज़ ए कंटिन्यूअस with the cell or the plasma membrane on outside and the nuclear membrane of the inside। और इस पे आपको डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो ये एक्चुअली में राइबोसोम होते हैं। बेसिकली ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसका जो हम टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम के बेस पे है। तो जिस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाएगा वो रफ होगा, जैसे कि स्ट्रक्चर इसका रफ दिख रहा है, और जिसमें राइबोसोम नहीं होगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स हैं। ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। ये इसका न्यूक्लियर इन्वेलप है, दैट इज न्यूक्लियस, एंड बिकॉज इट्स हैव राइबोसोम इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देयर इज नो राइबोसोम, सो इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका मेन फंक्शंस होता है कि ये सेल को जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट ऑल्सो सर्व एज ए पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल प्रोटीन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट। इट मीन्स कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक पाथवे की तरह काम करता है प्रोटीन्स और फैट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। Due to the presence of ribosome, proteins and lipids are synthesized on the rough endoplasmic reticulum। As we see in the last slide, इसके जो rough endoplasmic reticulum है, सॉरी, ये जो rough endoplasmic reticulum का पार्ट है, इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम क्या होता है, ये प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो टाइप का होता है, स्मूथ एंड रफ। तो अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो हमने ऑलरेडी इसके डायग्राम में देख लिया है। इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक होता है, और जो रफ वाला है ये सेल मेम्ब्रेन से ये न्यूक्लियस के पास होता है, सेल मेम्ब्रेन के दूर होता है। ओके, ये क्या होता है, फॉर्म्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स का बना होता है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स and rough endoplasmic reticulum found in protein forming cell because it has ribosome। so there is some example। okay, so guys, हमारा सेकेंड टॉपिक है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज वॉज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी इन 1898। it is a membrane bound organelles and it is found in all eukaryotic cell and it's located near endoplasmic reticulum। guys, this is the important points। ये गोल्जी बॉडी जो है ये वही पाया जाता है जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें ये भी सिस्टर्नी
कब बना होता है? ये इसमें दो फेस होते हैं, सिस फेस दैट इज ट्रांस फेस. इट मीन्स this type of shape, the face which has this type of face, this is called cis face, and this type of face is called trans face. Okay, guys, if we are talking about the function of Golgi bodies, so it is the main function of Golgi bodies is the secretion of macromolecule. ये क्या करता है? सेल में माइक्रोमोलिक्यूल्स का सेक्रेशन करता है. सो इट इज़ कॉल्ड द मिडिल मैन ऑफ द सेल. इसे सेल का मिडिल मैन भी कहते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो सिंथेसाइज द सेल वॉल मटेरियल ऑफ द सेल. ये सेल वॉल मटेरियल को भी सिंथेसाइज करता है. सो गाइज, हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है लाइजोसोम. Lysosome is a membrane-bound vesicular structure and it is formed by the process of packing in the Golgi apparatus. ये Golgi apparatus में जो पैकिंग का प्रोसेस होता है उससे ये इसका लाइजोसोम का फॉर्मेशन होता है. अगर हम लाइजोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये एसिडिक होता है और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं. हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर को फंक्शंस को अभी डिस्कस करेंगे. इसके पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ द लाइजोसोम. ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर है एंड इट इज़, एज वी ऑल नो दैट इट इज़ सिंगल वॉल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट हैज़ एंजाइम complexes. Okay, so main function of lysosome is the breakdown of unwanted macromolecule. It means जो सेल में unwanted macromolecules होते हैं उनका ये ब्रेकडाउन करता है because it has hydrolytic enzyme. इसमें लाइजोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो अनवांटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करते हैं. लाइजोसोम at the mineral, we all know that it is hydrolytic enzyme which is acidic and it break down the unwanted macromolecule of the cell. Okay, one more thing I want to mention here that sometimes क्या होता है कि जो लाइजोसोम होता है ये विदाउट एनी रीज़न अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सेक्रेशन कर देता है और सेल जो होती है वो बर्स्ट हो जाती है. So because of this property it is also called the suicidal bag of the cell. Okay, so आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है. हम सेल बायोलॉजी की जो सीरीज़ पढ़ा रहे थे उसमें हमारा जो सेल ऑर्गेनेल्स का जो लेक्चर है वो सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं. इसके आगे जो हम पढ़ाएंगे सेल बायोलॉजी की सीरीज़ में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सेल डिवीज़न का होगा. गाइज, if you like this video then don't forget to like, share and subscribe my channel. and guys, सभी प्रीवियस क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. इस क्लास की PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए गुड डे.